बिहार की दुर्दशा को अगर ख़त्म करना है तो पहला काम तो ये ज़रूर करना होगा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। क्योंकि जितने दुनिया का रिसर्च है वो बताता है कि अगर 15 साल तक बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, अगर आप भी अपने गांव देहात यहाँ सासाराम नोखा में भी देख लीजिएगा, जिन लोगों ने भी 10वीं तक की पढ़ाई ठीक ठाक कर ली वो जीवन में भूखा नहीं मरेगा। तो हम लोगों ने ये कहा था कि 10वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं 15 साल की उम्र के बच्चों तक के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए ताकि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने, उसको इंदिरा आवास मिले न मिले, अनाज मिले न मिले, वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। और वो कैसे होगा उसका भी मॉडल बताया था हम लोगों ने। पूरा डिटेल में 5-7 मिनट लगेगा, लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझिए कि सरकारी व्यवस्था को सुधारने में करीब करीब 10 बरस लगेगा। तो हम लोग कोई तेजस्वी यादव तो है नहीं कि हम कह दें खड़े होकर कि आज आएंगे और कल सुधार देंगे। जो लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, उनको मालूम है कि अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा भी आ जाए किसी राज्य के पास, व्यवस्था के पास, तो भी आप ओवरनाइट शिक्षा को सुधार नहीं सकते। मान लीजिए कि यहाँ के बच्चों को 3 लैंग्वेज आपको पढ़ाना है बिहार में, उनको अंग्रेजी आनी चाहिए। तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले उतने शिक्षक हैं कहाँ? जिनको अंग्रेजी बोलने आता है वो कितने लोग हैं? स्पोकन इंग्लिश की ताकत है, वो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन अगर आप सारे स्कूल अच्छा बना भी देंगे तो अंग्रेजी बोलना बच्चों को ओवरनाइट नहीं सिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो मॉडल दिया था कि 10 बरस लगेगा उसको सुधारने में, और 10 बरस तक जो बच्चे हैं वो पीछे न छूटें, उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने इलाके के सरकारी स्कूल से खुश नहीं हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में भेजिए अपने बच्चे को, और उसका खर्चा एक रेगुलेटेड फीस सरकार भरेगी। कई लोगों को ऐसा लगा कि इससे तो सारे लोग प्राइवेट में चले जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि अगर प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्कूल, सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल की ऑप्शन आपके पास हो तो ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अभी भी कई लोगों को लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कि अगर कल सरकार आपको कह दे कि आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ सकता है, उसके लिए फीस आपको देना पड़ेगा सरकारी। और नहीं, दूसरा विकल्प यह है कि आपका लड़का MIT स्कूल दिल्ली में, नोएडा में पढ़ेगा, उसका फीस सरकार भरेगी। और आपके पास विकल्प हो कि दोनों में चुनना क्या है, तो आप उसमें से 100% गार्जियन कहेंगे कि नहीं भैया, हमको फीस MIT का नहीं चाहिए, हमको साइंस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। अगर आपको ये विकल्प हो जाए कि अपने बच्चे को पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कराना है कि रमैया से डोनेशन दे के कराना है, सरकार ये कह दे कि रमैया में जाएगा तो डोनेशन हम भरेंगे, तो भी आप क्या कहेंगे गार्जियन होने के नाते कि ना भैया हमको डोनेशन नहीं चाहिए, हमारे लड़का को पटना मेडिकल कॉलेज में, एम्स में एडमिशन हो जाए। ये दुनिया का रिसर्च है, ये कोई हमारी सोच नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज में ये व्यवस्था है कि सरकार दोनों ही ऑप्शन लोगों को दे देती है और आप उसमें से चुन लेते हैं कि आपको क्या बेहतर चाहिए। क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वो मुफ्त नहीं है। सामान्य आदमी को लगता है कि सरकार का इसमें बड़ा खर्चा हो जाएगा, बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। क्योंकि पिछले साल तक मैं आंकड़ा ये बता रहा था कि बिहार में जो स्कूल में बच्चे जाते हैं करीब करीब 600 रुपया हर बच्चे पर सरकार का खर्च है। और ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में गांव देहात में 600 रुपया फीस नहीं है, 400-500 में। अगर बल्क में ये स्कूल है, यहाँ कोई कह दे, सरकार कह दे कि आपको 200 बच्चों को 600 रुपये में पढ़ाना है तो पढ़ा लेंगे। जो 600 रुपये में पढ़ रहा है बच्चा, वहाँ खिचड़ी बट रही है, वहाँ कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो दुनिया भर में जहाँ पर भी ये विकल्प दिए गए हैं, तो बिहार में 70,000 करोड़ रुपया सरकार आपके हमारे बच्चों के पढ़ाई पर खर्च करती है, और 700 अच्छे विद्यार्थी भी पढ़कर नहीं निकल रहे हैं। तो उसको सुधारने का जो हम लोगों ने तरीका बताया था कि नेतरहाट के तर्ज पर हर प्रखंड में एक अच्छा विद्यालय बनाया जाए, हर साल एक विद्यालय, बस एक। मतलब पूरे बिहार में अगर 550 प्रखंड है तो हर साल 550 सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड करके नेतरहाट के स्तर का बनाया जाए, ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 ऐसे विद्यालय हो जाए जो विश्व स्तरीय विद्यालय हैं। और अगर आप बिहार के प्रखंडों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अगर विद्यालय बना दिया जाए और बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो कोई ऐसा विद्यालय, कोई ऐसा गांव नहीं जहां 15 मिनट में स्कूल बस से बच्चे न पहुंच सके। तो रादर देन टेकिंग स्कूल टू द एवरी विलेज, जो हम लोगों ने कहा था कि नहीं, टेक द चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। जैसे मान लीजिए ये अच्छा स्कूल है, आपका घर दूर भी है तो आप वहां से साइकिल से, रिक्शा से, टेम्पो से, स्कूल बस से अपने बच्चे को भेज रहे हैं। सरकार क्या करती है? सरकार हर गांव में स्कूल खोलने के चक्कर में है या खोल दिया है। नतीजा क्या हुआ? जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां स्कूल के बच्चों के पठन पाठन का सुविधा नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है।
दुनिया में कहीं मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। 13 करोड़ की आबादी के लिए हर गांव में आप विश्व स्तरीय विद्यालय नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हर प्रखंड में 5 से 8 विद्यालय आप अच्छा बना दें तो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ने की सुविधा, और साथ में वाउचर स्कीम दे दें कि जो भाई सरकारी व्यवस्था में नहीं पढ़ना चाहता वो प्राइवेट में पढ़े, तो जो 70,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं, इसी पैसे में बहुत अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था बनाई जा सकती है। अब ये बात हम समझाए, बहुत लोगों को समझ में भी आया, लेकिन समझ में क्या आया, वोट तो दिया नहीं, तो हम लोग फिर सब समझाना